हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत से श्री सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दिए हैं। तो ये 4 अध्याय में है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20, 20, 21, 22, 23। ये 4 अध्यायों में कविराज गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य ने सनातन गोस्वामी पाद को काशी वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में जो शिक्षा दिए 2 महीने तक, इसका 4 अध्याय में वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में टाइटल देते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी इन द साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों का महाप्रभु ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। पर उससे पहले ये जो महान भक्त हैं महाप्रभु श्री चैतन्य के, जिनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी पाद, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में श्रवण करेंगे और फिर हम उस शिक्षाओं को सुनेंगे और उनके जीवनी, उनके लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसी थी जब वो वृंदावन में थे, उनका भी बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। हम साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है ये, इसलिए उनके जीवनी को सुनना आवश्यक है, जिससे हमारे आदर बुद्धि होती है और हम गंभीरता से उनके शिक्षाओं को लेते हैं। तो उनके जीवनी, उनके लाइफ जो है उस सुनने के लिए आज से करीब 1000 साल पहले हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो उनके वंशज को थोड़ा सुनेंगे, फिर हम सुनते हैं कि महात्मा कैसे हैं। तो आज से 800 साल पहले कर्नाटक के, आज जिसको कोंकण कहते हैं, जो गोवा प्रदेश है, कोंकण तट है, उसमें उस प्रांत में एक राजा रहते थे जिनका नाम था श्री सर्वज्ञ। ये राजा थे, पर साथ ही साथ भारद्वाज गोत्रीय और यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, परंतु समस्त 4 वेदों में भी वो निष्णांत थे। और कर्नाटक के, मतलब उस प्रांत के जो उनके राज्य के जो सिटीजन्स थे, उनको जगत गुरु कह के बुलाते थे। मतलब उनकी ख्याति इतनी थी। ये जो श्री सर्वज्ञ और ब्राह्मण है पर राजा थे। तो इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध, और ये अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए। एक हुए श्री रूपेश्वर और दूसरा हरिहर। ठीक है, चल रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। एक है अनिरुद्ध, और तो अनिरुद्ध के 2 पुत्र थे, एक है रूपेश्वर, दूसरा है हरिहर। तो फिर से एक बार, श्री सर्वज्ञ, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए हरिहर और रूपेश्वर। और ये हरिहर और रूपेश्वर भी ब्राह्मण कुल में जन्म होने के साथ साथ वो राजा थे। तो ये जो अनिरुद्ध थे, उन्होंने अपने राज्य को 2 भाग में विभाजित कर दिया, क्योंकि 2 बेटे हैं। तो एक भाग रूपेश्वर को दे दिए, एक भाग हरिहर को दे दिए। परंतु समय का फेर ऐसा होता है कि किसी के भी मन में वैर भावना आ जाता है। तो ये जो हरिहर थे, इन्होंने रूपेश्वर के ऊपर धावा बोल दिया और उनके राज्य को जीत लिए। तो ये जो रूपेश्वर थे, ये अपने पत्नी को लेके, 8 घोड़े को लेके अपने राज्य से पलायन कर लिए। उनके राज्य को उन्होंने जीत लिया, उनके भाई ने ही। तो जाएं तो कहाँ जाएं? तो फिर ऐसे घूमते घामते फिर कोई दूर प्रदेश में और एक राज्य था जिनका नाम था पौरस्त्य किंगडम कहते हैं। तो पौरस्त्य किंगडम,
ये जो राज्य था उसके राजा थे शिखरेश्वर। तो उस राजा के, शिखरेश्वर राजा के शरण में ये हरिहर नहीं, रूपेश्वर गए। हरिहर तो उनको जीत लिए थे, रूपेश्वर गए। तो वहां जाने के बाद उस राज्य में जब उन्होंने शेल्टर लिया तो रूपेश्वर ने एक पुत्र को जन्म दिए, उनका नाम है पद्मनाभ, जो कि रूपेश्वर के पुत्र हुए। और ये 4 वेदों में बहुत ही निष्णात थे और विशेष करके रस्य शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट थे और जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे ये पद्मनाभ। तो पद्मनाभ धीरे धीरे कालक्रम से वो उस प्रांत से, दक्षिण के प्रांत से वो गंगा के तट पे आ गए और वहाँ कहते हैं नवहट्टा, आज इसको कहते हैं नैहाटी, जो कि कालना के पास है। तो ये जब हम ये इस तरह के श्रवण करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पूर्व बंग और पश्चिम बंग सब एक था, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ था। तो ये जितने सब स्थान है पूर्व बंग में आता है, आज के बांग्लादेश में। तो ये वहाँ ये जो पद्मनाभ है वो आराम से रहने लगे उस राज्य में, मतलब नेहाटी में आ गए। और एक वहाँ के राजा थे जिनका नाम था दनुजमर्दन, उस राज्य में शेल्टर लिए और वे पद्मनाभ रहने लगे। और ये पद्मनाभ के फिर संतान हुए, तो 18 कन्या और 5 पुत्र हुए। सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगता है, पर उस समय कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि आप कह सकते हैं हम 2 हमारे 2, ऐसा कुछ नहीं था। तो दूधो नाव पुतो फलो, तो इसलिए उनके बहुत संतान थे। और उस समय ये भी प्रथा थी ना कि एक पुरुष के कई पत्नी भी होते हैं, इसलिए इतने सारे संतान होते हैं। तो इस केस में पद्मनाभ ऐसा तो ऐसा वर्णन नहीं है कहीं, पर इनके संतानों का वर्णन है। और ऐसे कल्पना किया जाता है कि कई पत्नी होते हैं तो संतान भी बहुत होते हैं। तो ये 5 पुत्र जो थे, बड़े अच्छे नाम है। देखिए उस जमाने में पुत्रों के नाम भी सब भगवान के नाम होते हैं, कोई चिंटू पेंटू साटू ये सब कोई नहीं देता था। इसमें वो कह रहे हैं कि पहला है पुरुषोत्तम, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है नारायण, चौथा मुरारी और 5वां है मुकुंद। ऐसे 5 पुत्र थे इन पद्मनाभ के। उसमें से सबके सब बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण कुल से ही थे। और उसमें से जो 5वां पुत्र था जिनका नाम है मुकुंद, तो मुकुंद के बारे में थोड़ा सा हम सुनते हैं। ये मुकुंद जो पुत्र थे ये भी सब शुद्ध ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र है कुमार देव, मुकुंद के पुत्र हुए कुमार देव। और तो ये नेहाटी से, जो पहले नेहाटी में रहते थे, अभी थोड़ा सा वो स्थानांतरित हो गए बाकला चंद्रदीप, ये सब ईस्ट बंगाल में, आज के बांग्लादेश में, वहाँ वो शिफ्ट हो गए। और इनका और एक रेसिडेंस भी वर्णन आता है यशोहर, जहाँ वो रहते थे। तो ये सब जो है आज के पूर्व बंग या बांग्लादेश में है। इस प्रसंग में ये कहें कि महाप्रभु के ननिहाल श्री नीलांबर चक्रवर्ती के जो वंश है, या रूप सनातन इत्यादि जितने हमारे 6 गोस्वामी मतलब दक्षिण और कुछ छोड़ के, उन सब के पूर्वज सब पूर्व बंग से हैं। आज वो भारत से अलग हो गया, इसलिए हम कहते हैं बांग्लादेश के, सब एक ही था, बस अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। कुमार देव के वैसे कई पुत्र थे, 5 पुत्र कहते हैं, पर उसमें से प्रमुख 3 थे। और ये यही है जो चर्चा के विषय, अमर, संतोष और वल्लभ, श्री वल्लभ। ये 3 पुत्र थे। बड़ा बेटे का नाम है अमर, फिर दूसरा है संतोष और वल्लभ, ये 3। और एक कन्या थी जिनको ब्याई हुई थी, जिनको विवाह कराया गया था, वो दामाद का नाम है श्रीकांत, जो हाजीपुर में रहते थे, आज झारखंड में हमारे केशवानंद जी।
झारखंड में है वो हाजीपुर। तो वहाँ हमारे भक्तों ने अभी मंदिर बना रहे हैं, तो वहाँ वो रहते थे। वो थे इनके दामाद श्रीकांत। अब ये तीनों भाई बहुत एक्सपर्ट थे विद्या में। बृहस्पति कम से कम 6-7 भाषाओं का ज्ञान था, और सभी फील्ड में बहुत ही दक्ष थे ये। तो ये तीनों, तो अब ये चर्चा का विषय है कि अमर, संतोष और बल्लभ ये यवन क्यों हो गए, कैसे हो गए, इसका थोड़ा हम सुनते हैं। ये तो थे ब्राह्मण, और बहुत कुलीन ब्राह्मण, और बहुत विद्या में बहुत पारंगत सब थे। फिर ये इसे क्यों म्लेच्छ यवन हो गए? तो उसके लिए जो प्रसिद्ध घटना कहते हैं कि बंगाल में जो शासक थे नवाब हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह से पहले हिंदू राजा थे सुबुद्धि राय, पर वो फिर नवाब जो है वो बन गए, हुसैन शाह नवाब बन गए, तो फिर सुबुद्धि राय हट गए, मतलब हटा दिया गया, हट गए क्या, तो ये फिर राजा बन गए, नवाब बन गए। तो नवाब हुसैन शाह जो थे उनको एक स्मारक बना रहे थे वो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल उनका जो होता है मोनूमेंट, एक बहुत अच्छा स्मारक कुछ बना रहे थे। तो उसका डोम गम्बूज वो बना रहे थे, पूरा बन ही रहा था, कई सारे लोगों को लगाए थे, उसमें हेड मिस्त्री थे और भी कई सारे, जो हजारों लोग लगे थे काम, बहुत ही सुंदर। और नवाब आते थे हर बार, देख रहे थे कैसे काम हो रहा है। तो उसमें बनते 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 वो फिर जो उपज गम्बूज कहते हैं डोम, वो बनाते समय वो ढंग से नहीं बन रहा था, जितनी भी बार प्रयास किए वो बार बार टूट रहा था। अब नवाब को बड़ा चिंता हो रहा था कि यार ये इतना मिस्त्री तो बहुत एक्सपर्ट है, पर सब बना रहा है, वो क्यों नहीं बना पा रहा है, कुछ तो समस्या है। तो उसने कई सारे जो उसके मंत्री पार्षद है सबसे विचार विमर्श किया, क्या किया जाए। तो कुछ मंत्रियों की सलाह से उन्होंने सोचा कि इसको मंत्री को थोड़ा सा हम क्लास देते हैं, जो मिस्त्री को, मिस्त्री को थोड़ा सा हम, नवाब ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा धमकी देते हैं, तुम बनाओगे ना या हम देख लेंगे। तो उन्होंने सही में जाके उनको बुलाया मिस्त्री को, देखो तुम्हें कुछ दिन का समय देते हैं ऐसे, कि उस इतने दिनों में तुम जो है इस पूरा जो स्मारक जो बना रहे हैं इसका पूरा गम्बूज के साथ इसको पूरा करो, नहीं तो मृत्युदंड। हरे कृष्ण। इन लोगों में और कोई दया नहीं भाव, वो बनाओ नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड। अब बताओ, ये मिस्त्री जो है उसका भी, हाँ वो सब वर्णन है, ध्यान नहीं आ रहा है, नाम है कुछ। तो वो बेचारा चिंतित हो गया, अब ये नहीं बना पाएंगे तो फिर तो जान गई। और बहुत वो चिंतित होके ऐसे अलग अलग, मतलब वो ऐसे घूम रहा था। तो घूमते घूमते ये गांव में आ गए, जिस गांव में ये तीनों भाई रहते थे, मतलब कुमार देव के 5 पुत्र और उनके परिवार रहते थे। तो किसी गांव वाले ने देखा कि ये कोई है, बड़ा परिचित होगा, हेड मिस्त्री है तो बड़ा परिचित होगा। तो बातचीत होती है, तो भाई क्या हो गया, तुम इतने चिंतित क्यों हो, कोई बहुत बड़ी आफत आ गई क्या? तो उसने, अरे क्या बताऊं, बस थोड़े ही दिन की बात है, उसके बाद तो मेरी जान जा रही है। तो लोगों ने पूछा क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या समस्या है? तो बताया कि नवाब ने कहा था एक बहुत बढ़िया से स्मारक बनाओ, लेकिन बनाते बनाते वो जो गम्बूज है वो बन नहीं रहा है, मैं क्या करूं, सारा दिमाग लगा दिया, सारा सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट सब फिर भी वो पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं क्या, अभी मैं तो अभी मरने वाला हूँ। तो उन्हीं कुछ गांव वासियों ने उन्होंने कहा कि अरे यहाँ ना एक कुमार देव के जो पुत्र हैं, एक नंबर के, आप कुछ भी पूछे, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविल साइंस और सिविल इंजीनियरिंग, सब 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 विद्या में दक्ष हैं। आप जवान लड़के हैं वो लोग, लेकिन पूरे गांव में प्रसिद्ध है कि इनके जैसा होनहार और कोई नहीं। आप कभी उनसे मिलिए, वो आपको सहायता कर सकते हैं। कैसे बताएं? तो फिर ये जो व्यक्ति थे वो गए मिलने के लिए, और वो से बहुत दुखी होके, बहुत ही रोते हुए, अब तो जान जाएगी, अब जीने का कोई चांस नहीं है और इसको कोई बना नहीं सकता।
तो अपने व्यक्त किए। ये अमर और संतोष, विशेष करके ये दोनों जो थे, अमर और संतोष, ये इनसे परामर्श किए, कंसल्टेंसी। जब इनसे मिले तो ये अमर और संतोष पूछे कि क्या समस्या है, उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी समस्या है। तो बोले इस बस इतनी सी बात है। बोले एक नक्शा लाइए, हम बता देते हैं। तो नक्शा लाए और ये तो सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। ये अमर और संतोष उनको बढ़िया से नक्शा बना दिए, देखो ऐसा करना, इस तरह से जैसे हम प्लान बनाते हैं ना, वैसे प्लान बना दिए और उनको बोले कि आप ये जो हम जो बता रहे हैं इस तरह से प्रयास कीजिए। और भगवान की कृपा से लकीली और जैसे उन्होंने बताया था उसने उसी तरह से बनाया और फिट हो गया एकदम। जो बार-बार ऐसे ढांचा गिर रहा था, ढंग से बन नहीं रहा था और फिर से वो बैठ गया एकदम। नवाब बड़ा नाराज़ा तो वैसे ही बुद्धिमान और चालाक होते हैं। नवाब ने सोचा कि इसका काम नहीं हो सकता, ये ज़रूर इसको बुद्धि किसने दिया है। बताओ इतना बड़ा एक्सपर्ट मिस्त्री है जिस कह सकते हैं जैसे कि कोई किसी ने मान लो ताजमहल बना लिया और एक बस शेष नहीं बना पा रहा है तो उसको बना दिया, तो इसका मतलब बुद्धि किसी और ने दिया है। ये बता नहीं रहा था, उन्होंने बताया था, बाकायदा बताए थे अमर संत, हमारा नाम मत बताना, आपको हम बस प्लान दे रहे हैं, आप वो काम, आपकी जान बच जाएगी। जान तो बच गई और इनाम भी मिला, पर ये यवन तो ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, तो वो उन्होंने पूछा कि पहले तो थोड़ा बहला के फुसला के तो बोले तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया जब नहीं कोई कर पा रहा था, इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था। बुद्धि किसने दिया बता? ये डर गया अभी, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर धमकी आ गई, सच सच बताओ तुम्हें ये प्लान किसने दिया? क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें, तुम मेरा बहुत कुछ काम किए हो और ये काम भी तुमने किया बट ढंग से नहीं कर पाए, बिठा नहीं पाए, अभी कैसे हो गया? तो इसने फिर अपनी जान बचाने के लिए बता दिया उसने, फलाने गांव में गए थे हम और उसमें एक कुमार देव हैं, उनके बहुत होनहार लड़के हैं। तो नवाब ने सोचा कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो मेरा राज्य चलाने में कितना कितना सहायता ये नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने खुद नहीं, उसको भेजे, अपने कोई पार्षदों को भेजे उस गांव में और बोले कि जो 2 लड़के इनको बुद्धि दिए उनको बुला के लाइए, हम मिलना चाहते हैं। तो ये आए और प्रेम से बोले, पहले तो मना कर दिए, भाई यवन के पास क्यों जाएं, जात चली जाएगी ना। तो ऐसे करके उन्होंने पहले तो रिलक्टेंटली मना किए कि नहीं। फिर नवाब ने फिर सोचा कि नीति को प्रयोग करना पड़ेगा, दंड भेद जितने भी नीति हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको नवाब मिलना चाहते हैं और नवाब ने आज्ञा दी है, आपको आना है और नहीं आएंगे तो फिर परिणाम आप जानते हैं। मतलब इस तरह से, मतलब यवन बना देंगे, म्लेच्छ यवन कर देंगे और गांव को भी तहस नहस कर सकते हैं। कई ऐसे है। तो कुछ ऐसे सोशल प्रेशर और इस तरह का वातावरण हुआ कि अमर और संतोष फिर आए नवाब के पास और नवाब ने देखा कि ये बहुत बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दक्ष हैं। तो इन्होंने तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्म, तो उन्होंने उनको अपने साथ रख दिए। एक को बनाए प्रधानमंत्री, एक को बनाए वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि एक तरह से राइट और लेफ्ट हैंड है दोनों तरफ। पर नाम भी बदल दिए, बताओ। अमर का नाम दे दिए, आज से आपका नाम हुआ साकर मलिक, और संतोष जो छोटे भाई थे उनका नाम दे दिए दाविर खास। तो वर्णन आता है ये उपाधि है, ये टाइटल है, ये मलिक और खास एक जो नाम के साथ एक टाइटल है कि बहुत बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं। तो ये साकर मलिक और दाविर खास हो गए और तीसरे को भी बोले अनुपम मलिक से वल्लभ को, ये तीनों को नामकरण कर दिए। तो इस तरह से ये तीनों भाई नवाब के दरबार में काम किए और पूरी तरह से वेश भी बदल गया, सब बदल गया, सब अटेर पूरा बदल गया।
सब यवन हो गए, सब दाढ़ी रख के ऐसे दरवेश भेज, मैंने जो पगड़ी, ये सब वेश बदल गया और उनका रहन सहन, चाल चलन, ये सब बदल गया ऐसे। पर सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखिए महाप्रभु और ये जो आप सब जानते हैं साकर मलिक और दबीर खास रूप सनातनी है, ये लगभग कंटेम्परेरी थे। मतलब महाप्रभु से लगभग 1.5 से 2 साल छोटे हैं सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो और थोड़े से छोटे हैं सब। तो कह सकते हैं समकालीन। तो इनको पता था कि भगवान प्रकट हुए निमाई नवद्वीप में, तो सुन रखे थे और संघ के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। तब तक इनकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, इसलिए वो महाप्रभु से मिल नहीं पा रहे थे, पत्राचार होता था। इस तरह से वो, मतलब जो काउंसलिंग सिस्टम है आज का नहीं है, उसी समय से कैसे हम एक भक्त को मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो महाप्रभु के जैसे स्पर्श संपर्क में रहते थे। और विद्वान थे, ब्राह्मण परिवार से थे, भागवत शास्त्र आदि तो खूब पढ़े हैं, तो घर में खूब भागवत की चर्चा होती थी। अब हम सब जानते हैं, जहाँ ये दोनों प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शासन का, क्या हाई क्लास क्वार्टर मिला था इनको अपने निवास स्थान में, राम केली में, आज भी कहते हैं वो सब है, जहाँ राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट कराए थे, और गिरी गोवर्धन, ये सब। जैसे आप हम देखते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज रेप्लिका ऑफ वृंदावन प्रकट किए हैं मुंबई में, वाड़ा में। उसी प्रकार से रूप सनातन अपने भक्ति के प्रभाव से वृंदावन प्रकट कर दिए थे रामकेली में, तो वहाँ भी राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन इत्यादि सब था, और उसमें वो राज कार्य करते थे, अपना प्राइवेट समय में भजन भक्ति करते थे। पर फिर वो जैसे हम सुनते हैं कि सबसे पहले रूप गोसाई पाद छुट्टी ले लिए, मतलब निवृत्त हो गए। जब रूप गोसाई पाद निवृत्त हो गए, तो नवाब हुसैन शाह को थोड़ा सा लगा कि ये भाई, ये तो हमारे हाथ से गए, ये दोनों होनहार होशियार। रूप गोस्वामी को तो छोड़ दिया, पर सनातन गोस्वामी को नहीं छोड़े, मतलब साकर मलिक को नहीं छोड़े, क्योंकि साकर मलिक वास्तव में बहुत हाई क्लास इंटेलिजेंट है। उसी किस समय क्या करना चाहिए बुद्धि, इसका एक नमूना आपको हम सुनाएंगे अभी। साकर मलिक कितने इंटेलिजेंट थे, क्यों नवाब हुसैन शाह साकर मलिक को चाहते थे, बिल्कुल नहीं छोड़े। जबकि दबीर खास को छुट्टी दे दिए, पर साकर मलिक को रखना चाहते थे पास में, और कई बार उनको बहला के फुसला के कहते, देखो मैं अभी उड़ीसा जा रहा हूँ आक्रमण करने के लिए। जबकि उड़ीसा आक्रमण कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि महान प्रताप श्री गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव बहुत शक्तिशाली राजा थे, और उनके पुत्र थे महाराज प्रताप रुद्रदेव। इतना वर्षों तक खूब प्रयास करके, बगल में ही है, बंगाल उड़ीसा के बगल में ही है, पर नवाब हुसैन शाह कभी भी उड़ीसा को कॉन्क्वर नहीं कर पाए। द रीजन वाज क्योंकि पुरुषोत्तम देव राजा थे, और उनके पुत्र तब तक प्रताप रुद्र महाराज हो गए, तो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन इनका प्लान था, इसलिए बार बार साकर मलिक से कहते थे, चलो मेरे साथ, उड़ीसा आक्रमण करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आप भी आओ। लेकिन ये किनारे रहते, युद्ध से थोड़े किनारे रहते, आप जाइए, हम आपके अनुपस्थिति में राज कार्य संभालते हैं, ऐसे किनारा करते थे। ऐसा एक समय आ गया कि सनातन गोस्वामी को लगा, मतलब साकर मलिक को लगा, अरे मेरा भाई निकल गया संसार से, मैं ही अटक गया, कैसे करें। वो कुछ संधि, कुछ ऐसे योजना बना रहे थे, क्या हो, ऐसा कुछ स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए कि मेरा भी छूट जाए संसार, और पूर्णतया फुल टाइम मॉन्क इन द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल। ऐसा वो सोच रहे, जैसे हमारे डिवोटीज जॉब करते समय देखते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा कि बस क्विट करे और फुल टाइम। तो सेम परंपरा में वी आर इन सेम लाइन। तो घटना इस प्रकार से है भक्तों, एक दिन की बात है कि नवाब हुसैन शाह और अपने बेगम, जिनके कोई गम नहीं होता है उनको कहते हैं बेगम, महाराज जी कहते हैं, तो बेगम के साथ थे, और उन्होंने वस्त्र ऐसे उतारा, तो अचानक बेगम की नज़र गई नवाब हुसैन शाह के शरीर के ऊपर, एक
कोड़े के निशान थे, जिसने मानो कि जैसे बहुत जोर से चाबुक से मारा हो कोड़े से, तो निशान थे। तो ऐसे उन्होंने पूछ लिया कि आपके शरीर पे इतना गहरा निशान कैसा है? तो उसको याद ही नहीं आया नवाब हुसैन को। उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि अरे वो बरसों पहले जब हमारे यहाँ सुबुद्धि राय राजा थे, मैं उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। बताओ कैसे थे देखो। और मुझसे कोई गलती हो गई, सुधारने के लिए वो पिता समान है, उन्होंने मुझे कोड़े से मार दिया था। ये निशान है, बहुत पहले के। और मेरा और कोई उनसे कोई ऐसा वैर भाव नहीं। बस इतना सुनना ही था। बेगम तो बेगम होते हैं, जिनको कोई गम नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, हमारे पतिदेव के ऊपर किसने कोड़े से मारा कि जन्म जन्म तक उसका निशान रह गया। इतना निष्ठुर, इतना कोई निर्दयी व्यक्ति हो सकता है? मैं आपसे अभी कहती हूँ, कल सुबह होने तक, सूर्योदय होने तक उस व्यक्ति को बुला के उसको मृत्युदंड देना है। ये तो सुन के हैरान हो गए, मानो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। नवाब हुसैन साहब, आप क्या कह रहे हो? संभाल के बोलिए। सुबुद्धि राय मेरे पिता समान है। अरे एक समय ऐसा था, मैं उनके पास नौकरी कर रहा था। कौन पिता अपने पुत्र को शासन नहीं करता है? कभी कुछ गलती हो गया, और मुझसे सही में गलती हो गया था, जब मैं लड़का था, जवान लड़का था, तो सुधारने के लिए उन्होंने मुझे एक चाबुक से मार दिया था। और फिर मैंने भी कभी उनको याद नहीं किया इस बात को, इस घटना को। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? बात तो इतनी बड़ी, और पति पत्नी में जब होता है ना, वो तो आश्रम वाले हम तो नहीं जान पाएंगे, संसार जानता है क्या होता है। रात रात भर सोते नहीं, और महाभारत सब कुछ होता है। और बेगम तो पीछे ही पड़ गई। नहीं, होते होते यहाँ तक उसने बोल दी कि देखो, कल सुबह होने तक वो जो भी हो, सुबुद्धि राय हो या कुबुद्धि राय हो, दुर्बुद्धि राय हो, उसको बुलाओ और आप उनको मृत्युदंड देना है। ये मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे पति को कोई मार दे। तो ये एक तरफ, ये तो पूरी तरह से धर्म संकट में पड़े। एक तरफ बेगम और एक तरफ मेरे पिता समान सुबुद्धि राय। किसको मैं संभालूं? कितना टफ है देखिए फैमिली लाइफ। किस किस को संभालना पड़ता है फैमिली लाइफ में? सबको संभालना पड़ता है। एक को, इसको भी संभालो, उसको भी संभालो, उसको भी संभालो। ऐसे जब कुछ बुद्धि नहीं सुधी, तब उनको याद आ गया साकर मलिक, वही मुझे इस धर्म संकट से बचा सकते हैं। भक्तों, वर्णन आता है, घनघोर बारिश हो रहा था, अंधेरी रात थी कृष्ण पक्ष की, सारा दुनिया, कुत्ते का पिल्ला भी नहीं दिख रहा था, सब सो गए थे। और उसी समय उसने संदेश भाग को भेजा कि साकर मलिक को अभी इसी समय दरबार में हाजिर होने के लिए बोले। जबकि साकर मलिक का ड्यूटी खत्म हो गया था, वो बेचारे जाके आराम से भागवत पढ़ रहे थे ऑफ ड्यूटी। तो संदेश भाग आया और ऐसे कहा कि आपको बुला रहे हैं नवाब, अभी दरबार में पहुंच जाएंगे, कल 10 बजे ड्यूटी पे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसी वक्त बुला रहे हैं, बड़े धर्म संकट में हो। तो इनको लगा कि ठीक है भाई, कुछ समस्या आ गई होगी अचानक, तो जाते हैं। तो उसी अंधेरी रात में बारिश हो रही थी। साकर मलिक बेश भी नहीं बदले, उसी बेश में वो भागे दौड़े गए दरबार में, माने अंतपुर में गए। जब अंतपुर में गए तो ये घटना है। पत्नी रूठ के मान करके बैठी है कि मैं कल सूर्योदय तक जीवन त्याग दूंगी, और दूसरी तरफ है कि पिता समान सुबुद्धि राय को मृत्युदंड देना है। चूजे नहीं हुआ। बचाए नवाब हुसैन साहब ऐसे बैठे हैं, साकर बचाओ मुझे, मैं क्या करूं, कुछ तो बुद्धि दो ऐसे। और यहीं से पता चलता है कि साकर मलिक कितने बुद्धिमान थे, और क्यों नवाब हुसैन साहब उनको चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो छोड़ के चले जाए। साकर ने कहा कि देखिए नवाब, बात तो सही में धर्म संकट है, आप अगर ना कहेंगे, उनको दंड नहीं देंगे तो पत्नी जाएगी, और इसकी बात सुनेंगे तो पिता समान, उनका क्या कसूर है? अब तो वो आपके कोई शत्रु नहीं है ना, उनको फिर मारना पड़ेगा। तो विचार विमर्श करके साकर मलिक ने उनको सुझाव दिया कि नवाब आप ऐसा कीजिए, ये जो हिंदू होते हैं ना, ये वास्तव में साकर मलिक हिंदू ही है ना, सुबुद्धि राय हिंदू है ना, तो हिंदू होते हैं ना, अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं।
किसी भी हालत में अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ते। आप उनको विधर्मी कर दीजिए, उनका धर्म परिवर्तन कर दीजिए, तो फिर वो मरने के समान है, जात से बाहर कर देंगे। कोई सनातनी ब्राह्मण समाज या अपने कुल खानदान परिवार में कोई उनको रखेगा ही नहीं, वो बिरादरी से ही बाहर कर देंगे। वो मरने के समान है, वो खुद ही जाके गंगा में डूब जाएंगे। आप क्यों हाथ गंदा करेंगे? तो आप ऐसा कीजिए। ये बात सूझी और उन्होंने फिर पत्नी को भी समझाया, देखो साकर मलिक जो कह रहे हैं सही बात है। इस बात पर वो सहमत हुई। फिर अगले दिन सुबुद्धि राय को बुलाया गया और ये लोग जो हुक्का पीते हैं, गुड़ 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 करके हुक्का पीते हैं, हुक्का का झूठा पानी, वो झूठा पानी होता है, हुक्का में पीते हैं तो उसका झूठा होता है, वो एक पानी जैसा लिक्विड है ना, वो झूठा पानी सही में झूठा होता है। वो झूठा पानी को नवाब ने सुबुद्धि राय के ऊपर फेंक दी। मतलब ये लोग सोचे कि मैं सनातन हिंदू धर्म से भ्रष्ट हो गया। और सही में लोग उस समय के रिचुअल्स, प्रथा ऐसी थी, सब लोग इसी को मानते थे, फिर उनको बिरादरी से हटा देते थे। तो सुबुद्धि राय को अपने कुल खानदान परिवार बिरादरी परिवार सबसे वो दूर करा दिया गया। और वो गांव वो बंगाल छोड़ के ही चले गए। हाँ, वो गए जगह जगह घूम रहे थे। वो काशी में जाके फिर बाद में मिले पंडितों से, तो पंडितों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। गरम घी को पी करके प्राण को त्याग दो तो फिर पश्चाताप हो, तो आप हिंदू बनोगे। ऐसे अलग अलग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी नियम बताए। तो वो तो अलग है, आप सब जानते हैं। महाप्रभु उनसे मिले, उन महाप्रभु के पिता समान है, सुबुद्धि राय से मिले। महाप्रभु जब उत्तर भारत वृंदावन यात्रा में काशी में सुबुद्धि राय से मिले, सुबुद्धि राय फिर उन्होंने उन्होंने पूछा, जब उन्होंने ये कहा, और तो महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये गरम घी पी के जान त्याग करने की, जीवन त्याग करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, निरंतर महामंत्र जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। दो, नाम रुचि और जीवों के ऊपर दया कीजिए। तीसरा, वैष्णव सेवा। मेरे बंगाली भक्त वृंदावन में आते हैं, उनको यहाँ भात नहीं मिलता है, यहाँ सब रोटी खाने वाले हैं, ब्रज की रोटी खाने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, कुछ सूखे लकड़ी वगैरह से सब इकट्ठा कीजिए, इसको मथुरा में बेचिए, जो भी पैसा मिलता है उससे सरसों का तेल भात और सरसों का तेल लीजिए, और हमारे जितने बंगाली भक्त आते हैं उन सबको प्रसाद पवाइए। यही आपकी प्रायश्चित हो जाएगा। नाम लीजिए, बस सुबुद्धि राय का कल्याण हो गया। अब साकर मलिक को सुनिए, अब तो टर्निंग पॉइंट है। आखिर साकर मलिक सनातन गोस्वामी बने कैसे? तो जब साकर मलिक लौट रहे थे, वही था, अंधेरी रात थी और बहुत बारिश हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि बहुत इतनी बारिश हो रही है, सुनिए अंतर्यामी को, इतनी बारिश हो रही है कि वो उनको लगा कि कहीं मैं थोड़ा सा रुक जाता। तो देखा एक झोपड़ी थी, झोपड़ी की बरामदे में गए थोड़ा शरण लेने के लिए, वहाँ रुक गए। अब क्या हुआ कि वो झोपड़ी के अंदर एक दंपति रहते थे, पति पत्नी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई इतनी अंधेरी रात में, मध्य रात्रि में बारिश भी हो रहा है, कोई कुत्ते का पिल्लू भी नहीं दिख रहा है, अभी कौन यहाँ आए हैं। तो जो पति थे उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, सो जाओ, रात्रि हो गई है, कोई पशु होगा, उन्हें सिर छुपाने के लिए अपने यहाँ आ गया। तो पत्नी तो बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पशु नहीं हो सकते, कोई जानवर, ऐसे कोई मनुष्य का आवाज आ रहा है। तो पति ने कहा, सही में कोई मनुष्य? इतनी रात में, इतनी इतनी घनघोर बारिश में अब कौन जाएगा? यहाँ तो कोई पशु भी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी जो पति पत्नी की बात हो रही थी ना, साकर मलिक को सुनाई दे रहा था। तो पति ने पत्नी की बात, प्रश्न को जब पूछे, तो पति ने उनको ऐसे उत्तर में ऐसे बोल दिया, कोई नौकर से भी गया बित्ता होगा, हाँ, कोई जो शूद्र नौकर से भी गया बित्ता होगा, कि उसके मालिक ने कभी कुछ बुलाया होगा, तो इतने रात में भी गया है। ये बात खटक गई साकर मलिक को।
अरे मैं अगर बोलना शुरू करूं तो लोग मेरे काउंसलिंग के लिए लाइन लग जाएंगे। बुद्धि में विद्या में कोई कम नहीं है। आज मेरी ऐसी हिम्मत, ऐसी हीन नौबत आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि एक कुछ पैसे के लिए, कुछ अर्थ के लिए किसी का गुलाम बना हूं। इसलिए मैं इतनी अर्धरात्रि में, जहां कोई पशु भी नहीं दिख रहा है, उस नवाब के, वो भी कोई ऑफिशियल काम नहीं था, कोई व्यक्तिगत, कोई पर्सनल अपना व्यक्तिगत कार्य था, उसके लिए मुझे जाना पड़ा। मतलब मैं नौकर से भी गया बीता। अब ये सही में दरवाजा खुलेगा तो प्रधानमंत्री है, ये प्राइम मिनिस्टर है बंगाल का, कोई कम बात नहीं है। और समझ लीजिए कि दीदी उसी पोस्ट में, और क्या। इतना पावर था साकर मलिक का। हाँ, तो बोले मैं तो इतना, मेरा इतना घिनौना स्थिति है कि किसी की व्यक्तिगत स्वार्थ जो उसके पूर्ति करने के लिए मुझे इतनी रात को फिर से जाना पड़ा। अब उसी समय से उनका दिमाग में वो बैठ गया कि अब नौकरी नहीं करना है, बस बहुत हो गया कुलशेखर जी, अब नौकरी नहीं करना है। साकर मलिक ने मन बना लिया और तब से उनका मूड चेंज हो गया कि अब जॉब पे कम जाते थे, नौकरी कम करते थे, जो भी करते थे कम करके बाकी समय ब्राह्मणों को बुला के भागवत की चर्चा, ये सब शास्त्रों की चर्चा खूब करते थे। तो बाद में सब हम जानते हैं कि कैसे नवाब हुसैन शाह ने उनको बुला लिया, मतलब जेल में डाल दिए। फिर वो मुक्त कैसे होते हैं वो एक अलग कथा है। पर यहाँ से जो शिक्षा जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति, मैं कहने का अर्थ है कि रूप गोस्वामी के बारे में हम सुनते हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति इतने दक्ष और इतने सब मायने में गुणवान, ऐसे व्यक्ति वृंदावन में कैसे रहते थे। तो महाप्रभु जब जिज्ञासा करते थे, ये कह के मैं विराम दूंगा, महाप्रभु जब जिज्ञासा करते थे हमारे दो भक्त, हमारे दो पार्षद कैसे हैं वृंदावन में। जब बंगाल से कोई पुरी आते थे तो सुनिए कविराज गोस्वामी के मुखारबिंद से, अनिकेतन दोहे रहे जत वृक्ष गण, एक एक वृक्षर तले एक रात्रि शयन। अनिकेतन, निकेतन नहीं, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई निवास नहीं है, ऐसे रूप सनातन रहते थे। और कैसे रहते थे? एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे। संभव है पंडित जी? एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे। हाँ, ऐसे रहते थे एक वित्त मंत्री और एक प्रधानमंत्री। और महाप्रभु ने पूछा